कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम रेगुलर पॉलीगॉन्स और रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच में कनेक्शन जो है उसकी बात करेंगे और लेट्स जस्ट रिकॉल सम वेरी बेसिक थिंग्स। तो ये जो पॉलिनॉमियल है दिस फैक्टराइजेज एज दैट, हम कई बार देख चुके हैं, जिसमें कि जीटा इज़ दिस क्वांटिटी और उसका एक कॉन्सिक्वेंस कि ये जो पॉलिनॉमियल है वो इस तरीके से फैक्टराइज हो जाता है। ऊपर वाले फैक्टराइजेशन में बस ये टर्म हटा दें तो ये बन जाएगा। और लास्टली sum of all the roots of unity, sum of all the nth roots of unity is 0. Okay, here are some problems for practice and now let us get started. तो मेरे पास एक पॉलीगॉन है a1 अप टू an, उसके वर्टिसेस हैं और ये गिवन है कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें कि एक सर्कल बना लें और फिर उसमें n इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स मार्क कर लें। इक्वी स्पेस यानी कि इनका ये जो एंगल है सब में सेम है। बस ऐसे जो पॉलीगॉन्स बनते हैं उनको रेगुलर पॉलीगॉन्स बोला जाता है। तो एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है और उसका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, कैपिटल R। शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली इसके बराबर है। तो थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स कॉल दिस a1, दिस इज a2 एंड सो ऑन, और वापस घूम के आएंगे तो an। ऑल राइट, तो ये प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, दिस इज दिस प्रोडक्ट, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड इज दिस लेंथ, सेकेंड टर्म, फिर a1 a4 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को प्रोडक्ट करने पर हमें प्रूव करना है कि वो इस नंबर के बराबर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम तो प्योरली ज्योमेट्री का है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके ये बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सॉर्ट ऑफ हम रूट्स ऑफ यूनिटी की तरीके से सोच सकते हैं। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे एक r दिया हुआ है। ये सर्कल का सेंटर हम ओरिजिन मानेंगे, यानी कि द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हम मान लेंगे कि सेंटर है इस सर्कल का, और फिर इनको हम रूट्स ऑफ यूनिटी की तरह सोचना चाहते हैं, पर अब ये दे आर लाइंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, सो ये रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है, ये स्केल्ड हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी से स्केल्ड हैं। तो लेट जीटा बी दी nth, बी दिस nth रूट ऑफ यूनिटी। तो a1 इज r टाइम्स जीटा, हम ये मान सकते हैं दिस इज r टाइम्स जीटा टू द पावर 2, जीटा टू द पावर 3, सो ऑन, और an is r times zeta to the power n, which is also equal to r, राइट। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि रेगुलर पॉलीगॉन को हम ऐसे बैठा सकते हैं कि जो उसके वर्टिसेस हैं वो इन पॉइंट्स पे लाई करें। ठीक है, अगर r इज इक्वल टू 1 होता तो वहाँ सबसे आसान है देखना, पर अगर कोई सा भी r है तो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये क्वांटिटी को बस हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेंस में लिख देंगे। तो व्हाट इज़ a1 aj, यहाँ पे a1 a2 a1 a3 a1 a4 ये टर्म्स दिख रहे हैं। व्हाट इज़ a1 ak, लेट्स से a1 ak के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स r zeta एंड r zeta टू द पावर k, विच इज r को बाहर निकाल लिया, दिस इज zeta minus zeta to the power k, and it's more convenient perhaps कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ, राइट। बस एक zeta कॉमन निकाल लिया इसमें से तो ये बन जाएगा। तो ये तो a1 ak है, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट फ्रॉम k गोइंग टू 2 to n, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सॉरी किस चीज़ का प्रोडक्ट, a1 ak का, this is equal to product k going from 2 to n r magnitude of this complex number, which is r to the n minus 1। क्यों, क्योंकि n minus 1 टर्म्स हैं, यहाँ n minus 1 टर्म्स हैं, तो r उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर का जो टर्म है वो बनेगा प्रोडक्ट
ये चीज़ बन गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडेक्स शिफ्ट कर दिया k गोइंग फ्रॉम 1 to n-1 और अंदर जीटा टू द पावर k। एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है जो ऊपर है। ऊपर इंडेक्स 2 से n जा रहा था, हमने उसे 1 से n-1 कर दिया, फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, k की जगह पे k+1 रखना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, ये बात यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ रिकॉल कि 1 plus z square up until z to the n-1, this is equal to z minus zeta square up until z minus zeta to the power n-1। ये आइडेंटिटी हमारे पास है। तो इसमें z इज इक्वल टू 1 डाल दें तो वो ये बन जाएगा। तो यानी z इज इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड में डाल दें तो भी वो यही बन जाएगा। तो ठीक है, सो दिस थिंग दैट इज written over here, this is equal to magnitude of 1 plus 1 plus, right? इस एक्सप्रेशन में z is equal to 1 डाल दिया है। अब यहाँ कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, so therefore this thing is equal to n। so this is equal to n r to the n-1। तो ज्योमेट्रिकली इसको करने में बहुत पेन हो सकता था, क्योंकि ये गंदी सी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, साइन पाई बाई एन शायद, फिर पाई बाई 2n समथिंग, और उनका प्रोडक्ट फिर ट्रिग्नोमेट्री में खेलना पड़ता, और कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत इजी हो गया। ओके, अब एक और एग्जाम्पल, n एटलीस्ट 3, वो पिछले एग्जाम्पल में भी n एटलीस्ट 3 था, लिखा नहीं था मैंने। फिर से n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, और m इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द पॉलीगॉन। m यहाँ पे कहीं पे है। ओके, शो करना है कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज 2nr²। तो अब m कोई सा भी पॉइंट हो सकता है सर्कल पे। तो पहले तो ये क्लियर ही नहीं है कि क्यों ये कांस्टेंट आ रहा है। जैसे जैसे इस पॉइंट को मूव करेंगे ये क्वांटिटी ऐसे तो चेंज होनी चाहिए थी इंट्यूटिवली, ये क्यों कांस्टेंट रह रही है नहीं क्लियर है, पर रह रही है, और यही सिद्ध करना है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू है 2nr²। तो फिर से वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही यूज़ करके करेंगे इसको। एज यूजुअल वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगेन हम इनको रूट्स ऑफ यूनिटी के तरीके से सोचेंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो वो वापस से एक्सप्लेन ना करते हुए, दिस विल बी थॉट ऑफ एज आर जीटा। व्हाट इज जीटा? जीटा इज सिस 2 पाई बाई n। दिस इज आर जीटा स्क्वायर, आर जीटा क्यूब, एंड सो ऑन, आर जीटा टू द पावर n विच इज r। और m की जगह पे हम टाउ लिखेंगे। टाउ इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, हम m की जगह पे टाउ लिखेंगे। और अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। kth टर्म देखते हैं। kth टर्म, द kth टर्म इज m(ak) स्क्वायर, m(ak) का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या लेंथ ऑफ m(ak) का स्क्वायर, विच इज डिस्टेंस बिटवीन टाउ एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, विच इज व्हाट? विच इज टाउ माइनस r zeta to the k times tau bar minus r zeta to the k bar, right? Magnitude square of any complex number is that complex number times its conjugate. तो अब यहाँ पे basic algebra, this is equal to तो यहाँ पे बस कुछ नहीं किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, वो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे मॉड टाउ स्क्वायर, पर मॉड टाउ क्या है? टाउ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, ऑफ रेडियस r एंड सेंटर द ओरिजिन। तो मॉड टाउ इज द डिस्टेंस ऑफ टाउ फ्रॉम द ओरिजिन विच इज r। तो मॉड टाउ स्क्वायर इज r²। इसको मैं r² ही लिख देता हूँ, ऑल राइट। बट ये r² और ये r² मिल करके
2r² बन जाएगा। ओके ग्रेट, तो हमें तो ये सम निकालना था। तो दिस इज 2nr² माइनस r समेशन, ये चीज़ है। अब जब ये समेशन अंदर जाएगा तो टाओ तो बाहर निकल गया, तो बेसिकली दिस समेशन विल ऑपरेट ओवर दिस थिंग एंड दिस समेशन विल ऑपरेट ओवर दैट थिंग। तो जो दूसरा वाला है वो क्या है, अगर वो समेशन ऑपरेट करें वहाँ पे, तो दैट इज सम ऑफ ऑल दी रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो दैट इज 0। एंड फॉर द सेम रीज़न ये वाला भी 0 देगा, कॉन्जुगेट करने पे कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा, तो ये टर्म 0 है, राइट। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल सोल्यूशन। इसको फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री से करने जाएंगे तो काफ़ी पेनफुल लग रहा है सोचने में। ऑल राइट, और अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, डायरेक्टली यहाँ पे कोई पॉलीगॉन्स की बात नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और सिंपल लुकिंग आइडेंटिटी ड्यू टू लाग्रांज। तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करेंगे, और एज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। सो द प्रूफ ऑफ इट इज, let alpha be cis theta. So then जो kth टर्म वहाँ लिखा हुआ है, imaginary part of alpha to the k is imaginary part of cis k theta by de Moivre's theorem, which is sin k theta, right? So with that, so thus ये जो summation हमें निकालना है, this summation is summation of the imaginary parts of alpha to the k, which is imaginary part बाहर आ जाएगा, summation अंदर जाएगा। और अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, सो दिस इज n+1 टर्म्स हैं, कॉमन रेशियो अल्फा है, फर्स्ट टर्म इज 1, तो इसका इमेजिनरी पार्ट। इसके आगे मैं करना नहीं चाहता, पर ठीक है, एक दो लाइंस लिख देता हूँ, जगह की कमी तो पड़ने ही वाली है। तो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, तो ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज सिस n+1 थीटा, तो दिस इज कॉस n+1 थीटा प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -1। और अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, वी विल यूज दैट cos थीटा, और cos थीटा नहीं लिखता हूँ, cos phi इज 1 - 2 sin स्क्वायर phi by 2, ये बेसिक फॉर्मूला, तो वो लगाते हैं, और उससे क्या मिला, 2 sin स्क्वायर n+1 थीटा by 2। व्हाट हैपेंड, इस यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया, तो वो इस 1 के साथ जो यहाँ पे 1 मिल रहा है वो कट जाएगा, तो ये टर्म मिला, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो दैट इज sin phi इज 2 sin phi by 2 cos phi by 2। राइटिंग बहुत गंदी हो गई अचानक से, सो प्लस 2 आयोटा साइन n+1 थीटा by 2 cos n+1 थीटा by 2, ये तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में भी सेम खेल खेलेंगे तो ये आएगा, ये चीज़ आ गई। तो अब ये कॉमन निकालेंगे, साइन n+1 थीटा by 2 यहाँ ऊपर से कॉमन निकलेगा, सो दैट ये टर्म दिखाई पड़े, और साइन थीटा by 2 नीचे से। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन, तो साइन n+1 थीटा by 2 ये पूरा ही बाहर निकाल लेता हूँ, साइन n+1 थीटा by 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा by 2, यहाँ तक तो आ गया,
और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ वॉट, ऊपर क्या बचा? एक्चुअली ये माइनस साइन था, ये मैंने गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे माइनस साइन था। ये जो फॉर्मूला है मैंने ठीक से लगाया नहीं, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर मिलेगा माइनस, जगह ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस साइन प्लस आयोटा cos n plus 1 theta by 2 divided by sin theta by 2, again minus sin, iota cos theta by 2. So which is equal to again sin n plus 1 theta by 2 by sin theta by 2 multiplied by imaginary part of. तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाली क्वांटिटी विल बिकम, हाँ ऊपर नीचे आयोटा से मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा और यहाँ आयोटा आ जाएगा, सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर। तो अब ये माइनस साइंस को सबको कैंसिल करके प्लस बना लेते हैं, तो जो न्यूमरेटर बन गया वो बन गया सिस n plus 1 theta by 2 and denominator is sis theta by 2. Great, which is equal to sin multiplied by, what is the imaginary part of this guy? सबसे पहले what is this guy? Cis alpha divided by cis beta is cis of alpha minus beta, so this guy is nothing but cis n theta. और imaginary part of cis n theta is sin n theta. तो सॉरी cis n theta by 2 आएगा and this is sin n theta by 2. So that's it. तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज प्लस यहाँ तक आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं समझाई, पर आई होप यू कैन फिल दोज डिटेल्स, ऑल्दो मोर और लेस बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, तो सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर से n एटलीस्ट 3, और हमारे पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन ऑन n वर्टिसेस या n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस कैपिटल R है। तो हमें एक फॉर्मूला बताना है फॉर सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले व्हाट आर डायगोनल्स? तो पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं और डायगोनल्स होती हैं। तो साइड्स क्या हैं? साइड्स आर दीज, एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे जो मिलती हैं वो साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे इस इन दिस पर्टिकुलर फिगर देर आर 8 साइड्स, क्योंकि ये 8 वर्टिसेस हैं। एंड व्हाट आर द डायगोनल्स? इनके अलावा किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो साइड जो लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं वो होते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल्स आर, फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल है, राइट, और ऐसे बहुत डायगोनल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर डायगोनल्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी लेंथ्स ऑफ ऑल दी डायगोनल्स बताना है, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये प्लस ये प्लस ये, फिर प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एंड सो ऑन। सुनने में तो बहुत भयावह लग रहा है कि भाई ये कैसे बताएंगे, तो पूरा मैं फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव नहीं करूँगा, पर लेट मी एटलीस्ट कन्वे इनफ कि आप खुद से वो फॉर्मूला लिख सकें। ऐसे फॉर्मूला याद रखने का कुछ नहीं है, और फॉर सिंप्लिसिटी कैपिटल R को मैं 1 रख करके काम करूँगा। तो R इज इक्वल टू 1, बाकी जो भी है आंसर वो स्केल करने पर कैपिटल R के लिए मिल जाएगा, पर अगर R इज इक्वल टू 1 के लिए कर दिया, मेन आइडिया सारे वहीं पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सम ऑफ डायगोनल्स निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ ऑल द साइड्स प्लस सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स निकालेंगे। साइड्स भी जोड़ लेंगे, उससे चीज़ें थोड़ी सिमेट्रिक हो जाती हैं, और फाइनली जो उसमें जो आंसर आएगा उसमें ये जो टोटल सम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ओवर काउंटिंग करी।
हमें पूछा गया था सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स निकालना, पर हम अभी के लिए सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स प्लस सम ऑफ ऑल द साइड्स निकालेंगे और एंड में उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सम ऑफ ऑल द साइड्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज 2 पाई बाय n, देयरफॉर द लेंथ ऑफ एनी साइड इज ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय n इनटू r। तो दिस इज द लेंथ ऑफ एनी साइड, n साइड्स हैं, तो द सम ऑफ ऑल द साइड इज सिंपली दिस एक्सप्रेशन, तो वो तो मिल गया। तो इसलिए वी आर रिड्यूस टू द टास्क ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स प्लस सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब क्या है कि एक वर्टेक्स पे फोकस करते हैं और उससे जितनी भी पॉसिबल सेगमेंट्स बन सकते हैं उनकी लेंथ्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेंथ्स मैंने ऐड किए। यही काम मैं हर वर्टेक्स के लिए कर देता हूँ, इसके लिए भी वही कर देता हूँ, ये भी ऐड कर देता हूँ, ये भी सारे, फिर ये इसके लिए भी वही करता हूँ। ये सब करने के बाद क्या होगा, जो क्वांटिटी निकलेगी वो है डबल ऑफ जो क्वांटिटी मैं निकालना चाह रहा हूँ। क्यों? फॉर इंस्टेंस जैसे ये जो साइड है ये 2 बार अपीयर होगी। जब मैं इसको फोकस बना करके जो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें भी ये अपीयर होगा, और इसको फोकस बना के जब लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें भी ये अपीयर होगा। तो हर एक लाइन सेगमेंट जो यहाँ पर बनाया जा सकता है वो 2 बार अपीयर होगा। एक बार जब फोकस एक एंड पॉइंट है और दूसरी बार जब फोकस दूसरा एंड पॉइंट है। राइट? तो अगर हम ये क्वांटिटी निकाल लें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड सो ऑन, ये क्वांटिटी निकाल लें, इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो हर एक वर्टेक्स को फोकस बना करके जो वो सारे लाइन सेगमेंट्स पॉसिबल है उनका सम मिल जाएगा। पर ये डबल है, जो क्वांटिटी हम निकाल रहे थे तो उसको हाफ से डिवाइड, मतलब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और फाइनली इसमें जो ओवर काउंटिंग और हुई है वो है साइड्स की, तो वो और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारा खेल खेल के फॉर्मूला निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल ये वाला जो सम है इस पर बात करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। तो जो साइड्स में हम इंटरेस्टेड हैं वो कौन से हैं? वो ये वाले, ये वाला, तो ये ब्लू का जो सम है ये मैं निकालने पे बात करने जा रहा हूँ। ऑल राइट, अब सेंटर ऑफ दिस पॉलीगॉन कहीं पर है, लेट्स से यहाँ पर कहीं पर है। तो जो सबसे पहली साइड है वो क्या है? दैट इज दिस एंगल इज 2 पाई बाय n, so this side is 2r sin pi by n, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिराई, दिस इज पाई बाय n, दिस मच इज r, तो दिस इज sin पाई बाय n और उसका डबल, so that's what that is। मे बी ड्रॉ करना उचित रहेगा। so this angle is 2 पाई बाय n, पर उसको हमने परपेंडिकुलर गिराई तो ये एंगल पाई बाय n, therefore this side is this side is r sin pi by n, and therefore the whole thing is 2r sin pi by n। हौच पौच हो गया तो मिटा ही देता हूँ, पर आई होप आइडिया समझ में आ गया होगा। तो जो सबसे पहला इसमें जो ब्लू साइड है दैट इज 2r, वैसे r को 1 लिया हुआ था पर फिर भी मैं लिख ही रहा हूँ r, 2r sin pi by n। सेकेंड साइड क्या है? सेकेंड साइड में अब जो एंगल है हमारे पास ये पुराने एंगल का डबल है। बाय द सेम रीजनिंग इसकी लेंथ इज 2r sin 2 पाई बाय n, और फिर जो तीसरी साइड है उसमें पुराने एंगल जो सबसे पहले वाले एंगल का ट्रिपल है 3 पाई बाय n, और दिस विल गो ऑन अप अंटिल 2r sin n minus 1 पाई बाय n, पर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू जस्ट से n पाई बाय n, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, साइन पाई 0 होता है तो लास्ट में एक 0 ऐड करने में क्या ही बुराई है। तो बेसिकली जो सम हम निकालना चाह रहे थे, वैसे निकालना तो हम ये चाह रहे थे यहाँ पे जो पूछा गया, पर उसके बाद जो हमने रिडक्शन करके निकाला कि केवल ये ब्लू वालों को ऐड करने वाला जो सम है वो अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ, वो दैट टर्न्स आउट टू बी 2r sin pi by n plus sin 2 pi by n up until sin
n पाई बाय n, ये है। और जैसा कि हमने बोला अगर इस क्वांटिटी को q बोल दें तो द आंसर इज q टाइम्स n। q टाइम्स n करेंगे तो हर एक को फोकस बना के ये जो सारे लेंथ्स हैं ये मिल जाएंगे, पर इसमें हर एक लाइन सेगमेंट 2 बार काउंट हो गया, तो उसको हम सब डिवाइड करेंगे 2 से, तो दिस डिवाइडेड बाय 2। पर अब इसमें एक और ओवर काउंटिंग हुई है कि हमने साइड्स की लेंथ भी जोड़ दी है, तो साइड की लेंथ अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट इज माइनस n टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड, द लेंथ ऑफ वन साइड इज 2r साइन पाई बाय n, तो दैट इज द फॉर्मूला। अब बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या करें, ये पिछले स्लाइड में क्या किया था, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस सो ऑन, उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास, तो बस यहाँ पे रख देना है, दैट्स इट। So that gives the formula for the sum of all the diagonals of any n-sided regular polygon. That's very nice. Okay, lastly, एक सवाल एग्जाम का, तो 8-sided regular octagon दिया हुआ है, I mean regular octagon दिया हुआ है, वो octagon की definition ही होती है 8-sided regular polygon। तो एक regular octagon दिया हुआ है जिसके vertices are a1, a2 up to a8, यहाँ फिगर भी बना हुआ है, और सर्कल का रेडियस 2 है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल जो है उसका रेडियस 2 है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट? P इज अ पॉइंट चोजन ऑन द सर्कल, तो कोई पॉइंट P चुना गया, लेट्स से इसी को P बोल देते हैं, तो लेट्स से दिस इज P। What is the maximum possible value of this product? What is that product? It is PA1 times PA2, PA3 and so on. So सारे vertices से distances लेकर के product कर दिया जाए, तो what is the maximum possible value of that? तो अभी तक जो किया अगर वो समझ में आया तो बहुत सीधी सी बात है। Again, zeta लेंगे हम sis 2 pi by 8, और फिर A1 हो जाएगा twice of zeta, this is twice of zeta square, twice of zeta cube, so on. करेक्ट। और P को अगर हम टाउ के तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें PAK का मैग्नीट्यूड क्या है? PAK इज टाउ माइनस ट्वाइस ऑफ जीटा टू द पावर k, ठीक है। और इट विल बी वेरी कन्वीनियंट सिंस P इज ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 2, टाउ की जगह पे हम ट्वाइस ऑफ W या कुछ लिख देते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो टाउ को हम twice of whatever alpha लिख देते हैं, where alpha is of unit magnitude obviously, so this is equal to twice of alpha minus 2 zeta to the power k का magnitude। so ये जो product है जो जिसकी maximum possible value बतानी है, this is this product, 2 को बाहर निकाल लिया बस, so this is equal to 2 to the power n product of these magnitudes, but magnitude can be pulled out, और अब वही चीज, so ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है अल्फा माइनस ऑल रूट्स ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर फीचरिंग, तो ये जो आइडेंटिटी है z माइनस जीटा टाइम्स z माइनस जीटा स्क्वायर डॉट 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 z माइनस जीटा टू दी n तक जा रहे हैं, n माइनस 1 तक नहीं n तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे रूट्स ऑफ सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पे अपियर कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू z टू दी n माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस, जहाँ पे अल्फा कोई भी यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जा सकता है, क्योंकि p कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस रेडियस 2 के सर्कल पे लिया जा सकता है, अल्फा कोई भी यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी -1 से दूरी इसकी दूरी 1 से मैक्सिमम है, तो यूनिट मैग्नीट्यूड के सर्कल में यहाँ पे 1 है। सबसे पहले तो कौन सा पॉइंट है यूनिट सर्कल पे जो 1 से सबसे दूर है? वेल, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यानी -1। तो अगर हम अल्फा ऐसा चुन सकें कि अल्फा टू दी n इज -1, देन उससे बड़ा तो हम नहीं कर सकते, पर क्या ऐसा अल्फा चुन सकते हैं? बिल्कुल चुन सकते हैं। जस्ट अल्फा को सिस
pi by n रख दीजिए. So alpha to the n will then be -1, and therefore this maximized, if you maximize it, you will get 2 to the n times 2. So that is 2 to the n plus 1. So that's the maximum possible value of this. यहाँ पे n तो 8 था, ये मैंने पता नहीं क्यों n लिखा हुआ है, ये सब 8, n was 8. So 2 to the 9 हो गया आंसर, which is 512. Okay. So that's it. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.